नमस्कार दोस्तों, आज मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं अपना पहला पॉडकास्ट मिस्टर चिंटू मौजानी जी के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मिस्टर चिंटू मौजानी जी एक बहुत ही शातिर इन्वेस्टर हैं, तो आज वो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो चिंटू मौजानी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट। नमस्ते अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। सो चिंटू जी, आज मुझे अपनी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताइए जो मैं अपने दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स के साथ में शेयर कर सकता हूँ। देखिए अंकित जी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मैं गोल्ड का एग्जांपल लूंगा। किस चीज की? गोल्ड। गोंद की? गोल्ड। अच्छा, गोल्ड गोल्ड, अच्छा जी, सॉरी माय बैड। हाँ, गोल्ड का एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड यहाँ से ना डबल होगा, 5 साल के अंदर डबल हो जाएगा। अभी आप मुझे बताइए कि 5 साल में अगर कोई चीज डबल हो रही है, मतलब उसका एनुअल रिटर्न कितना हुआ? जी, रूल ऑफ 72 के हिसाब से ये अराउंड 14.4% हुआ। परफेक्ट, 14% से ऊपर का रिटर्न हो रहा है ना। देखिए, अभी मेरे पास जैसे 20 लाख रुपए हैं, तो मैं 15 लाख रुपए ना डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूंगा गोल्ड के बिस्किट। तो आप फिजिकल गोल्ड लेंगे? फिजिकल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में। अच्छा अच्छा। अब इसके बाद ना नॉर्मल लोग क्या करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ पर कर दिया उन्होंने 15 लाख, लेकिन मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ। मैं 15 लाख का जो गोल्ड है उसको बैंक में जाके जमा करूंगा और गोल्ड लोन लूंगा। उस पर मुझे कितना मिल जाएगा लोन? 80%। तो आपको 12 लाख का लोन मिल जाएगा, लेकिन इस पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा 8.5% का। हाँ, उसमें 8.5% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन मुझे 12 लाख रुपए मिल जाएगा। फिर मैं 12 लाख रुपए का फिर से गोल्ड ले लूंगा, गोल्ड बिस्किट। फिर वो दूसरे बैंक में जाऊंगा और दूसरे बैंक में फिर 12 लाख रुपए का ये गोल्ड बिस्किट रख के मैं लोन ले लूंगा एक और, तो उसमें मुझे मिल जाएगा 9.6 लाख, है ना। इस तरह से करके मैं फिर से फिजिकल गोल्ड लूंगा 9.6 लाख का, और तीसरे बैंक में जाऊंगा, फिर चौथे बैंक में जाऊंगा, फिर पांचवें बैंक में जाऊंगा, फिर छठवें बैंक में जाऊंगा। तो वहां से इस तरह से कर करके छठवें बैंक से मुझे ना ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए मिलेंगे, और 4 लाख रुपए का ना मैं गोल्ड का ईटीएफ ले लूंगा, जिसको मैं कभी भी खरीद बेच सकता हूँ। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर उठा के बताइए कितना हुआ ये टोटल। कैलकुलेटर के हिसाब से देखूं तो 45 लाख का तो आपका लोन हो गया। जी हाँ, तो मेरे 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैंने 60 लाख रुपीस का गोल्ड ले लिया है। ठीक है, तो आपका 45 लाख के ऊपर 5 साल का इंटरेस्ट 8.5% के हिसाब से हो गया 11 लाख रुपए का हो गया। 11 लाख 12 लाख मैक्सिमम, है ना। तो लेकिन मेरा जो व्यू है, गोल्ड डबल होगा। अब मेरे पास गोल्ड 60 लाख का है, अगर वो डबल हो गया तो मेरा मुनाफा कितना हुआ? 60 लाख का। उसके ऊपर मैं 12 लाख का इंटरेस्ट भरने के लिए रेडी हूँ, तो मेरा मुनाफा कितना हुआ? 48 लाख का। 48 लाख पे मैंने 30% का टैक्स भी भर दिया, तो उसमें 12 लाख 13 लाख हटा दीजिए, 35 लाख रुपए मैंने कमाए नेट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो मैंने इन्वेस्ट किए 15 लाख रुपए, सारे खर्चे से मिलाकर मैंने 35 लाख रुपए कमाए। लेकिन जो नॉर्मल बंदा है वो क्या करेगा? वो 15 लाख रुपए गोल्ड में डालता, उसकी कमाई होती 15 लाख रुपए, उस वो 20% टैक्स, तो उसकी कमाई होती नेट आफ्टर टैक्स 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए, सही है ना अंकित जी? तो क्योंकि मेरा नाम चिंटू मौजा नहीं है, मेरे को चाहिए मौज आनी चाहिए, लाइफ में मौज आनी चाहिए, तो मेरा तो यही तरीका है। लेकिन चिंटू जी, अगर आप 5 साल के लिए लोन लोगे 45 लाख का, तो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की तो मंथली ईएमआई होगी, उतना आप कैसे भर पाओगे? हाँ, तो मैं जब लोन लूंगा ना, वो मैं 10 साल का लूंगा, तो मेरी ईएमआई जो है वो 55-56 हजार पर मंथ की बनेगी उस हिसाब से। अच्छा, आप 10 साल की ईएमआई बनवाओगे, समझ गया समझ गया। ठीक है, जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि गोल्ड का प्राइस तो डबल हो जाएगा। तो मैंने जो आखिरी छठवें बैंक से जो मैंने लोन लिया था वो 4 लाख रुपए का था, उस 4 लाख रुपए का मैंने गोल्ड का ईटीएफ लिया था, तो 4 लाख रुपए के मेरे 8 लाख रुपए हो जाएंगे 5 साल बाद। तो 8 लाख रुपए जैसे ही हो जाएंगे, मैं पांचवे वाले जो बैंक है उसका पूरा लोन प्लस इंटरेस्ट मिला के लोन क्लियर कर दूंगा, और वहां से मुझे गोल्ड, मेरा जो गिरवी रखा हुआ है गोल्ड, वापस मिल जाएगा। फिर वो वाला गोल्ड बेच के जो मेरे पास पैसे आएंगे, उससे मैं पांचवे वाले बैंक का लोन क्लियर करूंगा विद इंटरेस्ट,
फिर वो 5 वाले बैंक में जो मेरा लोन जमा है वो मेरे को मिल जाएगा, फिर वो वाला लोन को सेल करके मैं चौथे वाले बैंक में जाऊंगा। इस तरह से मैं सारे लोन भी क्लियर कर दूंगा और मेरा गोल्ड भी मेरे पास वापस आ जाएगा उसका मुनाफे के साथ। तो मैं इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से देखता हूँ कि सिर्फ अपना पैसा लगा के पैसा नहीं बनाना है, बैंकों का पैसा लगा कर भी पैसा बनाना है। बट चिंटू जी, इसमें रिस्क भी तो है कि हाँ, इसमें रिस्क है। गोल्ड नहीं बढ़ा तो फिर तो आप कुछ मत लो, जमीन भी मत लो। जमीन का प्राइस नहीं बढ़ा तो देखिए, गोल्ड ऐसा सेफ असेट है। वर्स्ट केस सिनेरियो वो ऐसा हो सकता है कि 5 साल में डबल ना होके 7 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि रिटर्न तो फिर भी बनेगा, पॉजिटिव में तो तब भी रहोगे आप। थैंक यू सो मच चिंटू जी, आप मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत मजा आया। ऐसी एक और कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बता दीजिए अगर आप शेयर कर सकते हो, आपके पास टाइम हो तो। नहीं, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन एक वीडियो में कितना कितना बताएंगे, है ना। अरे कोई बात नहीं, ये भी आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है, मैं खुद भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।